केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने जो है उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। उन्हें दिवाली और दशहरा से पहले बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। इस मामले में और क्या नया अपडेट है, ये कब से लागू होगा, इसके लिए हम सचिन जी से बात करते हैं। तो ये देखिए एक बहुत बड़ी आपने खबर बताई थी। अब अच्छी बात यह है कि जो इसमें 3 महीने का बकाया है वो अक्टूबर की सैलरी के साथ जमा हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनको काफ़ी समय से इसका इंतज़ार था और लग भी रहा था कि सरकार ऐसा कुछ फैसला लेगी और 3% जो डीए है वो हाइक हो चुकी है। अब समझिए ये कि इसमें 55% से बढ़कर ये अब 58% डीए हो जाएगा और ये बढ़ोतरी 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी कि बेसिक सैलरी का 58% अब महंगाई भत्ते के तौर पर आप लोगों को मिलेगा, खासकर उन केंद्रीय कर्मचारियों को जो पेंशन भोगी हैं। अब जिनकी बेसिक सैलरी 60,000 रुपये है उन्हें अब डीए के तौर पे 33,000 रुपये का राउंड मिलता है और अब 3% अगर आप बढ़ोतरी मानते हैं तो 34,800 रुपये मिलेगा। मतलब ग्रॉस सैलरी करीबन 1,800 रुपये के तकरीबन बढ़ जाएगी उनकी। इसके अलावा देखिए जो ये है दशहरा दिवाली के मौके पर मैंने बता ही दिया कि ये अच्छा है। इसमें 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि अगर किसी का डीए बढ़ता है इस दिवाली और दशहरा के मौके पर तो एक तरह से माना जाए कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी और उसका वो खर्चा दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियर भी आएगा उसके साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका एरियर भी सरकार दे रही है और अक्टूबर की सैलरी में जो है वो सारा एरियर उनको, ये करीबन इसकी तारीख मैं आपको बताऊं 1 जुलाई। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1 जुलाई से ये प्रभावी लागू होगा और 3 महीने का जो बकाया है, तो अगर 3 महीने का बकाया जोड़ेंगे उस हिसाब से तो हो सकता है 5400 या 6,000 के अराउंड जो है एरियर उनको मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर होगी और सरकार ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है और सभी के लिए है जो पेंशन भोगी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगले आने वाले साल में फिर से ये डीए रिवाइज होगा और सरकार इसी तरह बड़े फैसले लेती रहेगी। सचिन जी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि मार्च में जो सरकार ने डीए बढ़ाया था केंद्रीय कर्मचारियों का, वो सिर्फ 2% ही उस वक्त बढ़ाया था। उस वक्त काफी लोगों ने ऐसे कहा कि इतना 7 साल में वो सबसे कम प्रतिशत बढ़ाया गया था, लेकिन अब सरकार ने त्योहार से पहले उनका 3% और बढ़ा के उन्हें एक सेटिस्फेक्शन दे दिया है। तो मुझे लगता है सारे जो कर्मचारी है वो काफी खुशी मना रहे हैं त्योहार से पहले, क्योंकि महंगाई भत्ता जो है वो हर केंद्रीय कर्मचारी को जरूरत होती है, उन्हें चाहिए भी होता है और इसे हर साल कहा जाता है 2 बार रिवाइज करते हैं। तो इस बार जो रिवीजन आया है उनके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके साथ सरकार ने जो है ये तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, हम जैसे आम लोगों के लिए भी उन्होंने जो जीएसटी की दरें कम की है, रेट जो कम की है, उसे भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक तोहफा ही है हमारे लिए। तो आप मतलब क्या जोड़ना? मतलब वो सही है, आपने सही कहा। पहले जीएसटी की दरें कम हो गई, 18 से 12% हो गई, दो स्लैब हो गए जीएसटी के। तो एक तरह से जो सर्विसेज गुड्स हैं उस पर कम हो गया कीमत, जो सामान हम खरीदते हैं वो कम हो गया। तो दिवाली में जो लोग खरीदारी करना चाहते थे, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे आप भी खरीदने जाएंगे, तो आपको भले केंद्रीय कर्मचारी को तो डीए तो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो सामान आप खरीद रहे हैं, जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो एक तरह से बजट की तरह हमारी पॉकेट की बचत होगी और डीए का भी फ़ायदा होगा, तो पैसे भी मिलेंगे और बचत भी होगी। जी, इस 3% की बढ़ोतरी से 49 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। 68 लाख से ज़्यादा जो पेंशन लेते हैं, सरकारी पेंशन, उनको फ़ायदा होने वाला है। आपकी इस पूरी जो सरकार ने ये जो पॉलिसी जो नई लागू की है, 3% की बढ़ोतरी दी है, इस पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए कड़क का समय। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन्हें 11 नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पर।